सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ नई दिल्ली स्थित LTG ऑडिटोरियम से सभी का स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर मंच आप सबका, जी हाँ, मास्क ग्रुप के द्वारा जो पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह चल रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर 4 बजे जो बकरी का जो मंचन किया जाने वाला है। जी हाँ, बकरी जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखित ये नाटिका है, जिसे यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं प्रदीप वाजपेयी जी, जो कि रंग संस्कार के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को, इस मंचन को किया जाना है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। हर सप्ताह जो ये नाटक हो रहे हैं, इन नाटकों में आप बुक माई शो से टिकट बुक करके, जो कि 11 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 9 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को चलना है। यहाँ पर लगातार 4 बजे और 7 बजे प्रतिदिन 2 नाटकों का जो सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार इतवार को मंचन किया जाना है। तो जो थिएटर की दुनिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के इन कार्यक्रमों का, इन मंचन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए अंदर की ओर चलते हैं और बकरी जो नाटक का जो मंचन होने वाला है उसे देखते हैं। जितना करो चूं हे संकट मोचूं। आप लोग चलिए नाटक की तैयारी शुरू कीजिए। अरे वैसे ही नाटक खेलना तब मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी कराओगे? नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आगे कुछ घटी हुई चीज पेश करनी चाहिए। घटी हुई चीज समझा नहीं, यानी कहीं खरी सही बात दबा छिपा कर कहने हाँ, वही मतलब है। इनकी भाषा में वो क्या शब्द है? कलात्मक। कलात्मक, सुरुचि संपन्न। सुरुचि संपन्न, कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। हाँ, डब्बे में डब्बा। डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा। ये मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहे कौन मना करता है? इधर आओ। पर जबान संभाल कर, मुंह फट होकर नहीं, गवारों की तरह। फिर ऐसा करते हैं, हम वही जाते हैं गवई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। अरे क्यों शाम चौपट कर रहे हो? इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। मुझसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? मुझे डर लगने लगा है। किससे? अरे तुम्हारे दर्शकों से। अरे तुमसे। दर्शकों से? मुझसे? हाँ, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। मैं केवल नटी हूँ और दर्शक केवल दर्शक। दर्शक तो ये देखो साहित्य अकेडमी वाले, अरे यहाँ इधर देखो, ये देखो रेलवे वाले, और तो और रंग कर्मियों का डिस्काउंट भी बंद कर दिया। दर्शक केवल दर्शक। वो अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। बहुत तुकबंदी रचते थे, अब जरा मंच पर आओ। यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है, इसमें थोड़ी चटनी रख दें बस। अरे बाबा, फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटक का यही फॉर्मूला अपनाते हैं। समझा। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। जा मेरी तेरी ना पटनी। कैसी बनाई चटनी? जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी। गाल बजाया, पेट बजाया, जब से हुई चटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी। कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारी लगे नटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी। थोड़ी दिला
लोकतंत्र की लेके पतुरिया भाग गई है जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है पटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी। चुप क्यों हो गए? बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। ना सही कुछ तो बनेगा। माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिर आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जो भी हो जैसा भी हो देख कर जाइएगा। हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा, पर ये तो क्या समझावन बुझावन हो रहा है? कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है। शुरू करो। तुम इतना मटक रही हो तो मजा तो आएगा ही। हाँ, इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है। चलो शुरू करो। तो एक काम करो, एक मशक ला दो। मशक? हाँ मशक? अरे हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी हाँ, भरकर। समझ गई। क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। जा जा के सींच आएगी हर एक की प्यारी, मर करके भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी, वो प्यास तुम्हारी। क्या मिल गया ठाकुर? अरे ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी तो जाने। अरे चाहूर की परी मिल गई? नहीं। बड़ा माल हाथ लग गया? अरे नहीं भाई। राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया? अरे नहीं दीवान जी। अरे तो क्या सोने चांदी की खान मिल गई? सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई मिल गई। अरे कोई नया डाका डाला है? होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं है, शरीफ आदमी है। और क्या? अरे अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई। मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मिल गई मिल गई मिल गई। हाय अब मेरा क्या होगा, हाय अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? वही जो हमारा होगा, यानी मजे मजे, खूब मजे। मजे? हाँ हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मियाँ कर, हमारी गली से दीवान जी जाना ना तुम आकर। ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये समझने की ना बातें हैं ना समझाने की। उठो, आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो। सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो। मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। हम रुस गए। अरे दीवान जी इस तरह रूठ कर मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। अरे ये कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे ना कोई फूल। हटो काहे को झूठी बनावे बतियां, हटो काहे को झूठी। अब बता दे, अब बता दो, सच सच बता दे। अरे बता दीजिए दीवान जी, अपने ही आदमी है। तो सुनो दीवान जी, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी। अरे नहीं दीवान जी, एक तरकीब मिल गई, नायाब तरकीब। अरे उससे क्या होगा, इससे अच्छा तो लूटपाट करते थे, वही भला था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी, हम माला माल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारों पर चलेगी, माला माल होंगे। शर्तिया माला माल होंगे। बताओ तरकीब बताओ। पहले एक बकरी लाओ। बकरी? हाँ बकरी। अरे लेकिन जो भी जहाँ भी जैसी भी मिले। सर हाँ क्या पता तुम शक बन के
आज पानी बहेगा। ठाकुर अरे शाबाश, हाँ, ये हुई ना बात। अब बताइए दीवान जी, ये क्या है? चकना बकरी। तो किसकी बकरी? गांव के हरिजन की। नहीं, बिल्कुल गलत। तो फिर ये गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की बकरी? हाँ हाँ, गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा ये बताओ ये क्या देती है? नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। अच्छा ये बताओ ये क्या खाती है? नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक। ये गांधी जी की बकरी है। ऊ करी ना आ करी गांधी जी की बकरी, हर किला पता करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। दीवान जी, यस सर। ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए, लेकिन खाली हाथ नहीं, साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। लेकिन लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है? हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। यूं समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ 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 गांधी जी के पास थी। समझ गया। अरे जब कुत्तों का खानदान हो सकता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? ये हुई ना बात। दीवान जी ये गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे जी। हाँ। सोने की छत हो, चांदी के खंभे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तारे के लंबे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। दीवान जी। यस सर। चर्बी चढ़ गई है। हाँ ठीक है, अब हम जाते हैं। आप बकरी के पास किसी को फटकने ना दो, कोई पूछे बोलो गांधी जी की बकरी है। हर सवाल का हल इसके पास है। पर जो खाली आता है वो वापस जाए। हाँ चलो। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा बरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा। इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हम बिछड़े निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दीन दुखी का ताड़ तुम्हारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। ओ गट्टू, बिटिया, ओ बिटिया। मिल गई। हुजूर, ये हमार बकरी है। यही कौन बंधा लावा? बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमार है। ए, तेरा दिमाग फिर गया है, हैं? ये महात्मा गांधी की बकरी है, समझी? चल अब दफाओ यहाँ से, दफाओ, वरना इस बकरी को बिना खाना पानी दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हमला फंसा दूंगा। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वो कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? पर हुजूर, अभी तो हमारे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। क्या खिलाया इसको? आज आलू पीपल का पत्ता, हमार छोटा लड़ी का पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? अरे फल खाती थी, फल। ये देख, क्या 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 देख रही है ये? पर हुजूर, जानते कितने की बकरी है? वो जमींदार साहब 500 रुपया देते रही, हम ना ही लिया। हमको हमारे बच्चन को जान से प्यारी है, हम 2 वक्त दूध
500 रुपया? तुम चिंता काहे करती हो? हम तुमको 1500 रुपया देंगे ना, बस ये बकरिया और तुम हमारे साथ रहो। अरे क्या हुआ? चुपचाप खड़ी हो यहाँ पे, नेता लोग आ रहे हैं। तन मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता। अन्याय हिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा। ABCDEFGH गागा गागा गंगा। दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए। हे दाता सुखदाता ABCDEFGH गागा गागा गंगा। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बकरी माता की भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो तो है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है। हमेशा। हाँ, आपको आजादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। हाँ, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप देना भूल गए हैं। जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको देगी। आप एक तरफ से इसे धन दौलत रुपया पैसा दीजिए, दूसरी तरफ से आपको ये रोटी कपड़ा मकान सोना चांदी क्या क्या नहीं देगी। ऐसा कुछ भी नहीं जो इस बकरी के पास ना हो। लेकिन जब सवाल ही मर चुके हो तो जवाब कहां से मिलेगा? पेड़ भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सही कह रहा है एकदम। और जेकरी आत्मा तनिक भीख हो, जेका स्वार्थ लालच ने घेरे रखा हो, उस साला इस बकरी से का पाएगा? हाँ? अरे भगवानों के पास खाली हाथ जाने का मतलब है ना, यही है। अब जौन फ्लावर लेके जाता है ऐसा ना, अब वही ना हवन लेके लौटता है। यही लिए श्रद्धा देना चाहती है। तो आप सब इस बकरी को जितना भी दें वो कम है। गांधी जी की बकरी की जय, गांधी जी की बकरी की जय। बोलती काहे नहीं? गांधी जी की बकरी की जय। जय। आवाज मीठी। ये बकरी सबकी है, इसलिए किसी की भी नहीं। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कहेंगे कि ये बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। नहीं झुटलाया जा सकता। जो इतिहास को झुटलाता है वो समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये युग झूठे दावों का युग नहीं। अपने अधिकारों का दावा करने के पहले सोचना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। गांधी जी की बकरी की पर हुजूर, ये बकरी हमार है। आप किसी और की बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए ले। हमारे बच्चे यही के दूध के संग रूखी रोटी खाते हैं, यही के सहारे हम जियत हैं। ए औरत, तू कौन है? हम आपकी प्रजा हैं सरकार। प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। जनता क्या चाहती है तू? हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए, हम चले जाए। सत्यवीर, इसे सत्य का मार दिखलाओ। ये सच है सरकार, ये हमारे घर में पैदा भई, हम ही एका पाला पोसा, दिन रात साथ रही, बच्चन के संग सोई खेली बड़ी भई। लेडी, कबीर दास जी कहाँ गए हैं? ई जग अंधा, अब मैं के ही समझाऊं। अब बोल, तूने इससे कहाँ सीखा? हम अनपढ़ और गरीब है सरकार, का सीखें? कहाँ सीखे? बकरी ने तुझसे नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पे खड़ा होना सीख, अकेही का फेस ना दे, अपने बच्चन को भी लायक बना, तू छुटंकन अपने हाथों से कमा सके, खा सके। कम से कम में घर चला, बेफालतू का खर्चा ना कर, सबकी सेवा कर, हॉनेस्ट रहे, त्याग कर। हे पगली,
अरे सबको सबको अपना समझ पड़ी। नहीं हुजूर। फिर ये तरीके से हो गई, हाँ? और दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिहा कर पट्टी भर सिंदूर रगड़ने से नहीं बनता। जब इसने तुझसे अब कुछ कहा ही नहीं, फिर तरीके से हो गई। हुजूर, हम एक ही दुई एक आध बात समझत हैं। क्या समझा था? हम जानत हैं कि ये कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूब चरना चाहे, कब पीपल का पत्ता खाना चाहे और कब बबूल का। तो पौड़म नहीं तो यही लिए कह रही है कि बकरी त्योरी है, और तूने तो पेट से ज्यादा कुछ पहचाना ही नहीं। जा भाग, चली जा यहाँ से। तू लायक नहीं कि महात्मा गांधी की बकरी को पाल सके। हाँ, हम मानते हैं कि ये बकरी इसके यहाँ रही जरूर, पर ना तेरी कभी थी, ना ही है, और ना ही कभी आगे हो पाई। समझे? हुजूर, हाँ। हुक्म हो तो ऐसे भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत अपने दिल में जेल में कैद कर ले। हम अपनी बकरी लेकर रहेंगे। ये औरत, होश में बात कर। होश में ना तो बेहोश हुई, वो बकरी हमारा है। इसकी है, भाग यहाँ से। हुजूर, आप बड़े लोग हैं, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीब का सहारा नहीं। गरीब, ये बकरी ने तुझसे नहीं कहा कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, गरीबी केवल दृष्टि की होती है। जानती है लेडी, गांधी जी केवल 6 गो पैसे में गुजर बसर करते थे। कवत कर। और क्या? हम ना ही जाने हुजूर। अरे क्यों नहीं जानती? अगर ये नहीं जानती तो आजाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? हम देश में ना ही रहित हुजूर, हम गांव में रहित हैं। हम भी तो तब से यही कह रहे हैं कि ये बकरी सारे देश की है। ना ही हुजूर गांव की है, गांव में सब एक का पहचानत है। ए, चुप! ज्यादा हमसे लिबिल लिबिल बहस ना कर, समझी? फालतू में। हम बहस के लायक ना ही हुजूर। हुजूर, हुक्म हो तो ऐसे भारतीय सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता के बकरी धारा के दिन पकड़ के जस्ट चिल दीवान जी, जस्ट चिल। औरत, ये बकरी तेरी नहीं है, तुझे नहीं मिलेगी। हाँ। हुजूर, आप एक बार एक छोड़ के देखें, हमारे पीछे पीछे ना लग जाए तो जौन सजा चोर की वो हमारी, आपके पीछे पीछे नहीं जाएगी, हमारे पीछे जाएगी। गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी। गवार के? हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चिंती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबू नहीं जाती। ठीक है, बुला जाओ। अभी नहीं लाए थे। जाइए जाइए, बुला के लाइए। दीवान जी, जी, ये औरत तो बड़ी डामिस निकली। तुम नाहक बहस कर रहे हो दर्जन से। अभी इसको बकरी धारा के दिन पकड़ के अरे नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम उनके हैं, उनके लिए हैं भाई। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। गरमवीर, अब इस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा ही है। ठीक है, सब कुछ नियमों और कानूनों से होना चाहिए। बिल्कुल नियम से होगा। सिपाही, यस सर। आइए आइए। सब खड़े हो जाइए चुपचाप। हाँ, लाइन लगा के हिलने डुलने नहीं। हाँ, चुपचाप। अरे चच्चा जल्दी आ जाओ। हाँ, तन मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता। अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच गा 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 अंगा। दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए। हे त्राता सुखदाता। ए बी सी डी ई एफ जी एच गा 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 अंगा। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बकरी माता की भाइयों, आपने गांधी महात्मा का नाम सुना है? दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाँ सुना है। हाँ सुना सुना है कि नहीं सुना है? जोर से बोलिए। सुना है। 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी। 25 साल सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन सब इसे खोज रहे थे। आखिरकार ये बकरी आपके गांव में मिली है। ये गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह शान से खड़े हैं।
आपको आजादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, हाँ। गांधी महात्मा की जय। गांधी महात्मा की जय। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? बोलिए। जरूर होना चाहिए। यदि देवी का मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब आप बताइए, ये बकरी हम इस औरत को कैसे दें? ये कहती है ये बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं ये बकरी तुम्हारी है। हुजूर बना रहे हाँ, और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक ना मिलने से, मैं तो कहूंगा आप लोगों के ठीक देखभाल न करने की वजह से ये काफी कमजोर हो गई। अब ये हमारी देखरेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देखरेख में। इस बकरी में दैवी शक्ति है जिसे पहचानने की जरूरत है। आपका हर दुख, हर तकलीफ ये हल कर सकती है। सरकार गांव में सूखा पड़ा है। हाँ, उसे भी इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलाने लगेंगे। साहब, पानी एक बूंद नहीं और कहीं नहीं, हमने भी सुबह से नहीं पिया है। अब पानी जमीन छोड़कर अपने आप निकलेगा। मालिक, महामारी फैल रही है और ना आदमी मवेशी जो है फटाफट मर रहे हैं। बहुत तकलीफ हुजूर, वहाँ सूख गया, पीने का पानी 4 मील दूर से लाते हैं। अगर ये बकरी इस औरत के पास रही ना तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। अब आप फैसला करें, आप कहें तो ये बकरी हम इस औरत को दे दें, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बताइए, बकरी को शान से यहाँ सेवाश्रम में रखे या इस औरत के पास? सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपए जुर्माना, ना देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब यहाँ से खाली हाथ कोई न जाए, अब यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मांगता मांगना हो मांगे, आपकी सब मनोकामना पूरी होंगी। बस जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दे, इस पर चढ़ा कर जाए सच्चे मन से, आपके संकट टल जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। जय हो बकरी मैया। जय हो बकरी मैया की। प्रसाद दे, देखा खाए चलो काका, दिए बहुत दिए। इस बकरी को इन फटे चीतों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की हालत क्यों है। तुम सब तहस नहस हो जाओगे। जाओ, गेट द लॉस्ट माय फ्रेंड। जेंटलमैन, कम हियर, कम स्टैंड। गुड। तुम लोगों की मती मारी गई है। आर यू गाइज मैड? अरे मार्ट मतलब पागल। अरे भैया हम पागल नहीं। अरे कुछ धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी चढ़ाओ। हुजूर, हम पचन के पास कछु नहीं, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सरकार, अरे तो यहाँ क्या पास कछु धरा है। अब तुम लोग एक काम करो, अब बकरी स्मारक निधि बनाओ। हाँ, और तुमसे नहीं बनता, हम बनाएंगे। उसमें दान दो, और जैसा भी हो, जितना भी हो। अब जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वो कभी नहीं फलता। बात तो इस पर सब मिलकर राय करो। समझाइए इनको। अब निधि में काफी पैसा होना चाहिए। हमें बहुत सी संस्थाएं बनानी है। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बकरी संवर्धन केंद्र, बकरी हॉस्पिटल, बकरी बस उतना ही बनाएंगे। लेकिन सरकार सूखा। अरे वो चिंता तुम्हारी नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी।
ये मत पूछिए कि हम क्या करेंगे, ये सोचिए कि आप कितना दान दे सकते हैं और आप कितने का टिकट ले सकते हैं। गांधी महात्मा की जय, गांधी महात्मा की जय, गांधी की जय। सरकार आपको सबको उजाड़ चाहिए, घर बार आपको मकारी लोग छल करे वो आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए अखबार आपको। आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। जान लेकर खड़े होना ना तुम पानी में डाल देगी हाँ है शेर तुझे हैरानी में। हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। भरी जवानी में किसका मुर्दा फूक कर बैठे हो बाबा? अरे बिप्ती को जेल ले गए। बकरियों छीन लीनी, चलो भेज दीनी और आप आशीर्वाद दीनी। हाँ, आपने उन्हें बकरी काहे दी? कहीं गांधी बाबा की है तो हम क्या करें। अच्छा, उन्होंने कहा और आपने मान भी लिया, बढ़िया। काके ऐसे में तुम भी चुप रही। ए बिटुआ, इन मर्दन के बीच हम का बोले? ठीक है, ये भी बढ़िया है। आज बकरी गांधी महात्मा की हुई, कल को जितनी भी गाय है कृष्ण जी की हो जाएगी, और ये जो बैल है वो बलराम जी की। देखो बाबा एक बात बताएं, और ये सबके सपना चोर है, ठग। वो हम जानित हैं। हम जानित है। अरे जानित है तो बोला काहे नहीं कि बकरी विप्ती की है, उसे दे दी जाए। बाबा विप्ती को ना ये हथकड़ी पहना के लेके जा रहे हैं। अरे भगवान का नाम ले लीन तो का करी, ओ कहीं बकरी नाय है, ओ देवी है, देवी का मान होवे के चाहिए। तब हम का कहे कि देवी का मान ना होए। हाँ मतलब हमारा जूता हमारे ही सर है भाई। अरे अब कौन परपंच करी, वो कहीं देवी है, हम सिर झुका के मान लिया। परपंच का परपंच उन्होंने किया कि आपने? अरे उनका परपंच वो जाने और भगवान जाने, भगवान उनका देखिए। भगवान 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 की वजह से ये हालत हुई है हमारी। ए बिटवा, अब भगवान का नहीं करियो। हाँ तो फिर किसे करिए बताए? अपने भाग के, जब उहे आपन ना अरे कैसे मालूम कि आपन ना ही? आपन हो तो देखते देखते बकरी ले लेते और बिप्ती को जेलों में देते। अरे इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। अरे हम कौन होते हैं देने वाले? फिर किसने दिया? अरे वो कहीं आश्रम में रखो, हम कहा राखो। सही कहा। तो ऐमा हमारा का कसूर बताओ। हाँ वो कहीं कि आश्रम में ना रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी। आग कहे भैया, महामारी के भी डर पाई। महामारी इनके डर पाए और आप डर गए। हाँ? अब डरवाइन तो क्या करी। अरे ये समझ नहीं आया कि वो पागल बना रहे हैं। समझे ना, हमें कोई पागल नहीं बना सकता। हम तो नहीं बोला झूठ, वो बोला। अरे बाबा आप झूठ नहीं बोले तो ठीक है, लेकिन झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है, समझे? हाँ चार के तपचियन के बीच बैठते हो, कानून बोके लागे हो। पाप उन तो से ढेर हम जानते। हम पचन बच्चा नहीं ना जो सिखान चले हो। हम सिखाते नहीं है, हम असल बात कहते हैं बस। का कहीं तो बताओ सर। यही कि ये जो बकरी है ये बकरी है, देवी नहीं है, और ये आश्रम जाल है, और ये सब चोर है, डाकू। अरे ए बचवा, यहाँ चोर डाकू के नहीं ना। अरे चोर डाकू के फैसले भगवान के हाथ हुए, हमरे तोरे हाथ नहीं। चाचा कहाँ जा तुम्हारी मत। अरे उन सबने आपको उल्लू बनाया है। अच्छा, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, और हम उल्लू नहीं ना बने, उल्लू बने। अब बताओ तनिक, बताओ कैसे? मान लो कि बकरी गांधी महात्मा की है, हम देवी माना, सच्चे मन से देवी मान। ऊ देवी ना माना तो बताओ उल्लू कौन बनी? ऊ की हम? अरे भगवान, अरे बकरी देवी हो तब ना। अरे मान लो आकी है, तो फिर कौन उल्लू बना? बताओ। बात तो सही कह रहा है।
एक बात और बताओ कि उल्लू ना वो बने ना आप उल्लू बने ससुर हम जो आप जितना बहस किए उधर चले आ रहे हैं। छोटी सी बात समझ नहीं आती आपको। ए बचवा, अब हम पढ़े लिखे ना ही ना और ना ही पढ़वैया के संगे साथी। अरे ऊ ठहरे बड़वार और हम ठहरे छोटवार। अरे छोटा के कहना माने के पड़त है, कहना ना मानो तो ठीक नहीं। अब उनके गरम उनके साथ और हमने गरम हमरे साथ। वो सब हम नहीं जानते। हम आपसे ये पूछते हैं कि आप बकरी को देवी मानते हैं कि नहीं? साफ साफ जवाब दीजिए। अरे काहे ना माने, मानो तो देवी नहीं पाथर। आप सब लोग मानते हैं? अरे कैसे नहीं मानते? आखिरी बार पूछ रहे, मानते नहीं? बताइए। ए बुढ़बा, साला हमरे कहने का इससे का होता है? और सब कहते सब मानते हैं। अरे हम सबसे परे थोड़े ही हैं भाई। बिरादरी का जो चीज है भैया, मैं आश्रम में आग लगा दूंगा। बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। आश्रम में अब पुलिस है, अब पलटन है। अरे वो बड़े लोगन की चीज है, हम छोटवार। हाँ, ज्यादा सिर उठाए के चलना हमें ठीक नहीं। वैसे तुम जो चाहे करो। वो सब हम नहीं जानते। आप सब लोग वादा कीजिए कि आज से वहां पे नहीं जाएंगे। करिए वादा भी। अरे हमसे का वादा करवात हो? हम तो वहीं रमे, हम तो वहीं बसे, जहाँ देवी वहाँ हम। अब गिरते पेड़ की काहे जड़ काटत हो? 2 दिन और सही। हाँ, तुम्हारा बनना पड़े तो ना जाओ, पर आश्रम में आग लगाना ठीक ना बेटा। क्या भैया? अरे बड़े भोले हो आप। आपको पता है ये सब ना आपको सीधा आदमी जानकर ठगी करता है। और एक बात पता है, ये देश में ठगी बहुत चल रही है। कोई ऑक्सीजन को लेके ठगी कर रहा है, तो कोई किसान को लेके, कोई जवान को लेके, तो कोई देश को लेके। ये सूखा, महामारी, अनजल की तबाही, ये सब इन लोगों की वजह से है। तो ये लोग का भगवानों से बड़े हैं। तबाही में भगवान से भी बड़े, समझे? तो इन्हीं क्या पूछो भैया? अरे जन्मा रह के मगर से प्यार होता है। परेशान ही कर दिया जब से देख रहे हैं। तुम ज्यादा नहीं चहका रहे हो? ज्यादा नहीं चहका रहे हो? जहाँ पे बोलना होता वहां तो बोल नहीं पाए, उधर क्या बोले होगे? भैया क्या है ना कि बकरी रख लो, हम क्या ही करेंगे, आश्रम में रख लो। तुम साले मर जाएगा। इन लोगों को पूजो, लेकिन अपने जूता से, समझे? आई गरम खून है बचवा जो चहकाए रहा है। बाबा आप समझ नहीं रहे, इन्होंने आप सबको पागल बना दिया है। आप उस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे हमें कोई पागल नहीं बना सकता। चाचा आप बोलो। अरे एक ही खेत में ना सब धान एक सा होत है, ज्ञान। और ना ही एक ही बाली में सब दाना एक सा। लेकिन धान के खेत में सिर्फ धान ही होता है। अरे खरपतवार भी होता है। ये बात। हम खरपतवार नहीं है, हम भी इंसान हैं। अरे एका कौन मना करता है? वो लोग जो उनको बड़ा कहता है। अरे बरगद बरगद है और पीपल पीपल। आ देखो रेंड रेंड, अब पेड़ वैसे सब हैं। अरे तुम ठीक कहे तो। हमने बहुत जानबूझ के अपने आप को छोटा बनाया है। दौड़ जाओ, तुम बड़ा बन के दिखाओ। अरे छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए, समझे? हाँ, तब देर काहे कर रहे हो? दौड़ जाओ। हाँ, आसमान से ऊपर निकल जाओ, बरगद से निकल जाएंगे उसमें का। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। हमें बराबर में रहना है, बराबर में, समझे? काना ठिकाना नहीं ना। ठिकाना है, ठिकाना है, लेकिन अभी क्या है ना कि आपकी समझ का फेर है बस। हमरी गाना बिन मुरझाई, मछली पानी बिन अकुलाई, खाए दौलत बापन घर दुआर है हई, मानुष आपन कर्म लगाए, बैठा तीनों लोग गवाए, लाए नैया बीच सागर, कर पार रे हरि, कर पार रे हरि। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई शराफत घर के सब
लाख पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है, एक नारा ढलता है, नई बर्बादी के बाद आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। ओ बेशरम, कुछ कर शर्म। मत हो गरम, छोड़ो भरम, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, वो स्वार्थ ही परमार्थ है। कोई किसी से है ना कम, ऐ देश के फूटे करम। ओ बेशरम, कुछ कर शर्म। ऐ मत हो गरम, छोड़ो भरम। अपनी ही चलाता है। मैया तोरे चरणन आरज करूं, ओ कांधे बाबा तोरे चरणन आरज करूं। खेत न दाना खूब न पानी, कैसे झूले आरज करूं, ओ मैया तोरे चरणन आरज करूं, ओ कांधे बाबा तोरे चरणन आरज करूं। करमवीर, अब इनके पास कुछ नहीं है, खोखे साले। फिर भी काफी चढ़ाव आ गया। हाँ, सो तो ठीक है, पर कोई और उपाय भी बना रहे तो बढ़िया है। ठीक कहते हो दुर्जन सिंह। क्या? अरे क्या बोल रहे हो, थूक के बोलो यार। हम कह रहे हैं उपाय तो बतेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। उपाय बतेरे हैं जैसे? हम एक काम करता हूँ, अब बकरी बात पे भाषण देने विदेश चला जाता हूँ। विदेश? अरे तुम विदेश नहीं, तुम रूस जाओ। तो रूस भी तो विदेश में ही आता है। एक काम करो, तुम चीन चले जाओ। अरे कहीं चले जाएंगे, अब वहां जाके अब बकरी बात पे क्या कहते हैं, एडवर्टाइज करूंगा जाके। अरे चीन जाओगे ना, तो चीनी ले आना। चीनी मीठी वाली या फिर? जो मिलेगी वो ले आना यार। अच्छा विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा है। हम सारे विश्व के हैं, वसुदेव कुटुंबकम। पर तुम करमवीर? मैं ऐसा करता हूँ, मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। शाबाश, पवित्र विचार है। जन सेवा, चुनाव जिताना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी मैया करवाएगी। हाँ, बकरी मैया। महल घुमेले बना दे बकरी मैया, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया, बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया, बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं। पार लगा दे दैया, ओ बकरी मैया, दो कर जोड़े, चारों कर जोड़े, कर जोड़े, आठों कर जोड़े, अरज करूं बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं। दीवान जी, यस सर। अब
तुम्हारा काम बढ़ेगा। अरे तिजोरी बढ़ती है तो काम की चिंता हाँ। नहीं। करमवीर को चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवाना अरे है। बना बनाया संजय ठाकुर, जिसके पास माया वही मंत्री का जाया। ठीक है, पर कोई अरे पर क्या, मैंने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। क्या? बकरी? अरे नहीं, तो बकरी का सींग। अरे नहीं दीवान जी, तो बकरी का थन समझा करो दीवान जी। दूध भी तो तनी से। अब तुम लोग अपनी तैयारी करो। हाँ। और दीवान जी, गांव वालों को बता दो कि यदि करमवीर को वोट नहीं दिया तो, खैर तुम समझदार हो दीवान जी, तुम्हें क्या समझाना। क्या हुआ उस औरत का? 2.5 साल की छुट्टी समझो। लेकिन ठाकुर, जेल से छूटते ही वो दोबारा वापस आएगी। जेल के शिक्षों में भी मेहरी बकरी जिगरी थी। 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत क्यों सकते नहीं है। 2 साल में घर भरना जो पाए, अब वो है उल्लू। इससे है अच्छा डूब भरे पानी भर चुल्लू। हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सर्दी में है बंगलुरु तो गर्मी में है कुल्लू। बकरी भैया तोरे चरण हर जिगरू, गांधी बाबा तोरे चरण हर जिगरू। ये गांधी की बकरी हर बात भरा जाएगी, ये गांधी की बकरी हर सत्य भरा जाएगी, ये गांधी की बकरी वैतरणी करा जाएगी, ये गांधी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी से बोल कर चलो, जो चाहो करो जिसको ना दिल खोल कर चलो। दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, वोट इंडिया तिजोरी सब टटोल कर चलो। हर ठोस चीज में भी यहाँ बोल कर चलो, मिल जाए शराफत को पता खोल कर चलो। हर खून माफ करती है ये गांधी की बकरी, हर रात साफ करती है ये गांधी की बकरी। बकरी मैया तुझे प्रणाम, ओ बकरी मैया तुझे प्रणाम। कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। जा तेरी समझ में नहीं आना, पड़ेगा पछताना। कैसी हांगते लंतरानी, खून भी बन गया मेरा पानी। तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा मनमाना। बीते जिंदगी जिसको सहते, क्यों डरे हम उसे आज कहते। जल रहा हो अगर आशियाना, पड़ेगा चिल्लाना। जाके कह दो कि उठे जमाना, नहीं अब घबराना। सरकार कछु लवकात नहीं। अरे सबको नहीं दिखेगा, इसने अच्छे कर्म किए हो उसी को दिखेगा। एक बार दर्शन कराए दें सरकार। अरे ऐसे कैसे करवा दे दत्ता, इन 2 वर्षों में तुम लोगों ने उसे बहुत परेशान कर दिया है। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे उसे आदमियों से ही नफरत हो गई हो। ऐसा नहीं होता जब सरकार। अरे तक्का हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना अपना कर्म करो। करमवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं उसे अपना धन दिया है। जान लो, तुम सब करमवीर को ही वोट दोगे, उसी के मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। मतबल हुजूर दर्शनों को बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे दर्शन दर्शन है, एक बार कहा ना कि वो तुम लोगों का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के थन को ही मिलना चाहिए यदि अपना भला चाहते हो तो। पर हम पचन हाथी को जमींदार साहब के लायका है ना, और पढ़ी के आवाज। वो सब हम कुछ नहीं जानते, सरकार अपना फैसला हमने बता दिया है। यदि ये नहीं हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं, पर देवी हमें प्यारी है, उसका हुक्म है। यदि वो कोई सजा कहेगी तो हमें देनी होगी। कोई बदमाशी करेगा तो उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। एनकाउंटर। देवी के आशीर्वाद से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर क्या है ना,
हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे और हम सख्ती भी नहीं करना चाहते। अभी समय है, खूब सोच लो। क्या सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो दो तरफ से मार है। अब दुई बड़कवन के बीच कहाँ जाए, कहाँ वो तो हम कुछ नहीं जानते। करम भी मालिक का है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, निकल निकल। भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। हाय हाय मालिक। यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में ना खड़े हो। अरे आप लोग बैठिए, बैठिए। अरे जय मालिक, जय बकरी। लेकिन हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? कोने पे? हम जन के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। हमें सबका वोट मिलना चाहिए। और जिसे ना देना हो वो अभी बता दे, धोखे में ना रखे। शाबाश। हम किसी को वोट नहीं देंगे। चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, कहीं पर भी पानी नहीं भरेगा। सब यही कहते हैं। और मालिक घर में उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, हमें दूसरी सभा में जाना है। खत्म। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। चल चल हो गया। निकल। जय बकरी भाई, जय। ए हीरो, इधर आ। अबे इधर आ। क्या है? हाँ तो हमरे बेगूसराय के लल्ला क्या कही रहा था, केकरो वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। का है बे? क्योंकि ये सब झूठ है, नाटक है। अच्छा, नाटक है, नौटंकी। और ये नाटक कंपनी तुम्हारे बाप लोग खोल गए हैं और तुम्हारे हिसाब से तो सब यहाँ चूतिए बसते हैं। अरे बुड़बकवा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। और सबसे बड़ा दिखावा भी, क्योंकि पैसा और ताकत जिसके जानते हो, ये बकरी मैया का आदेश है। मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बकरी भी आप है, आदेश भी आप है। ठीक है? कुछ पढ़ा भी है। हाँ, सोहबत की है। और मैं अक्सर कम कमीन की ज्यादा पहचान लेता हूँ। बेटा, ऐसी पहचान का इलाज धर्म सिंह ना हम हथवे में लेके घूमते हैं। गरीबी और अन्याय का नहीं है, बस नक्सलवादी है का क्या बे? उसकी पहचान तो आपके पास है। मैं मारकवादी हूँ और मैं असल बात कहता हूँ। मारकवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। क्या असल बात कहता है? यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहे हैं। गरीबों की बकरी पकड़कर पहले उनसे पैसा दूंगा, अब वोट दू रहे हैं, कल को पद और कुर्सी भी दूंगे। ए बेटा, ई बला असल अभी घुसा दे। कितना पैसा दे रहा है वो लाल झंडे वाला और वो पेट्रोमैक्स वाला? अरे हम पैसों के काम नहीं है, ना पदम के, ना ही पेट्रोमैक्स के, और ना ही किसी की ताकत से डरते हैं। अबे डरते तो बड़े बेटा। चल बता, कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? हमारा कोई गिरोह नहीं है। झूठ बोलता है साला। अगर अकेला होता तो इतनी आवाज नहीं निकलती तेरी। जिसकी आवाज होती है ना, अकेले होने पर भी निकलती है, समझे? तुम्हारा इलाज आसान है। जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता ना, तो जेल में रहेगा। तोड़फोड़ की सजा जानते हो तुम? कौन सी तोड़फोड़? अबे वोटों की तोड़फोड़ क्या तोड़फोड़ नहीं होती? झूठ है ये। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। हमने अपने भीतर तोड़फोड़ की है, वो भी पूरी तरीके से नहीं, और बाहर कुछ नहीं किए हम। ये राजद्रोह है। इसकी सजा के लिए मुकदमा ही जरूरी नहीं है, जानता है? हाँ जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आप बकरी की पूजा किस लिए कराते हैं, ताकि ये सब बकरी बन जाए। लेकिन मैं बकरी नहीं हूं, और ना ही मैं किसी की बकरी बनूंगा, समझे? नहीं साले, तू तो भेड़िया है। और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी ना बन जाए। हथियार बरामद करो उस साले के पास से। बहुत से आए थे हमें गिराने, कुछ ना कर पाए, बीत गए जमाने। सत्य वचन, सत्य वचन। मजा आया? बहुत मजा आया। ये मजा मैं हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूं। अरे ठाकुर कहाँ रह गए दीवान जी? आ रहे होंगे, तब तक जरा गला तर के लो। अरे ले लो। एक उंगली बना ले। करम बे। Cheers। जरा ये सुनो। हाँ। कि हम शराब पीना नहीं चाहते हुजूर। इरशाद इरशाद। कि हम शराब पीना नहीं चाहते हुजूर, लेकिन इसका क्या करें कि हमें हर पैमाने में चमेली जान का ही अक्स नजर आता है। क्या बात है दीवान जी, क्या बात है। और दीवान जी और ठाकुर साहब, साहब चीयर्स।
बॉटम्स अप, हाँ बॉटम्स अप। हाँ। वाह, तमाम विस्के तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। ओ संग कलेजी गरम गरम और एक चमेली नरम नरम। अरे वाह वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तो तुम पक्के शायर हो गए हो। ये शायरी मेरी नहीं हुजूर, ये तो मेरे बाप दादों के जमाने से चली आ रही है। वो अंग्रेज हाकिमों के साथ ऊंचे ओहदे पर थे, पुराना सिलसिला है हुजूर। हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। जानता होगा, मगर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है। मेरा नया सिलसिला भी बेसुआद होता जा रहा है। न कोई शान बाकी है, न कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान बाकी है। तो फिर फतह करमवीर। हाँ फतह समझो, सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया गया है। सही है। सब हमें वोट देंगे। और अबे जिस पे सुबह होगा वो घर से निकलना नहीं पाएगा, और यदि निकल गया तो अब बचकर नहीं जाएगा ससुर। शाबाश, बोलो। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका परस्ती है तुझसे शाद, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए, कुचल कर खड़े हैं इतिहाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तलक हाथ में बंदूक है, जब तलक दिल में उठती हुक है, तब तलक माफ भूल चूक है। गोली बोले धाए धाए, जनता बोले काय काय, नेता बोले भाई भाई, हर गली में साए साए, तुझसे है यही मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवान जी, यस सर। चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। हाँ होगा। विशेष भोज, बहुत खास, समझे? मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान बाकी है। दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। जी हाँ। सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर करमवीर के साथी होंगे। इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त ना हो? बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। हाँ सर। हाँ। चीज खातिर चीज आइलस, चीज खाइलस चीज। अब वह चीज रहेगी यार, तो मेरे लाल मतलब? अरे मतलब सर, पहले बकरी आई, बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब वही मसाला रहेगा कि यार मसाला देखो दीवान जी, नो 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 नो, जरा मिट्टी आई जी, जरा मिट्टी आई। अरे पर मेरे लिए वही दीवान जी हो। क्या बात कर रहे हो? दीवान जी में दीवानगी का जो चटकारा मिलता है ना, मुझे वही अच्छा लगता है। तुम्हारी दीवानगी की बानगी हम पहले ही देख चुके थे, हम उसी के मुरीद हैं। यस सर। तो सुनो दीवान जी, यस सर। चीज वही रहती है, मसाला हर जमाना अपनी अपनी पसंद का इस्तेमाल करता है। यस सर। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा। यस सर। माई मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया, अब वो तो बकरी के खून में गया, फिर बकरी के खून से हमें क्या मतलब? तुम तो जानते हो हम शाकाहारी हैं, खून से दूर भागते हैं। हाँ, लेकिन सर फिर ये दावत शाकाहारी दावत कही जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिषी मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी, सहने को जो जुल्म जिसे राजी जानिए, वो गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। मानिए मानिए। दीवान जी, यस सर। बकरी अहिंसावादी होती है सर। छुरा फिरवा लेगी, गोश्त तो जंगली सुअर का होता है सर। एक बार चपेटे में आ गए तो स्वर दिखला दे। हम सब शाकाहारी हैं। यस सर। बकरी शरणम गच्छामि। चलिए। जिसकी लेते हैं शरण उसको दिखा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हो, हाँ लगा जाते हो। उससे निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, पेट से निकली डकार, वो भी मजबूरी हो जैसे वो भी झूमे हथियार, वो भी झूमे हथियार। जिसका झंडा हाथ में है वो समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वो समाया पेट में, पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बदलाए दिलाकर क्या करूं इस देश का, क्या करूं इस देश का। मजीरा ढोल बजा
काले मुंह अधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेट का। जीत गया भाई, जीत गया, बकरी वाला जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, बकरी वाला जीत गया। परमवीर जिंदाबाद, परमवीर जिंदाबाद, परमवीर जिंदाबाद, परमवीर जिंदाबाद, परमवीर चिकन कहो काका, जिता दिया। सब राम जी की माया है। तुम जेल से छूट के आ गए बचवा। हाँ, एक और जेल में। अरे और कौन जेल बच्चा? आप लोगों का अज्ञान जेल ही तो है। अब फिर देखा, अब ये जीत करना और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आप सबका नाम लेकर लूटेंगे। हमारे पास लूटे को धरा ही कहा है। बाढ़ आई ऐसी, सब भय गवा, एक चप्पल तक नहीं बचा गांव में। अरे सूखा पड़ा है सन की अन्न का एक दानो नहीं। दानो नहीं, पहले तो बहुत चहकार है, हा? बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं ले लाए, पानी जमीन छोड़कर नहीं निकला। कहूँ कुछ नहीं, हमारे अभाग। हमारे तो अभाग रहे जिंदगी भर से। खा गए हमारी बकरी खा गए। अब हम क्या करें? क्या हुआ विप्ति? अभी हम देखा सिपाहियों का कसाई जो शहर ले जात रहा, वो चिल्लात रही। वो आश्रम में हुई। अब ना वो होगी ना आश्रम होगा। आश्रम की उन्हें क्या जरूरत? जो पाना था वो तो पा गए। अरे ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अरे ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई और बकरी होई जिका सिपाही ले जाते हैं। तू चिन्ह नहीं, आश्रम में जरूर होगी। हम अनर हो गई। वो कसाई, तुम सब कसाई, कसाई हो तुम कसाई। चलो चली के देखे तो। अरे कहूँ देखे देता है। अरे मुला पहले यही तो पता चली कि आश्रम में है कि नहीं। चलो देते हैं, चलो देते हैं। चलो। तुम सब कसाई हो कसाई। अब दुख ना करो, कहीं दूसरी बकरी के जतन की जाए। खवैया कम है, ओहू को कोई खाई ले। अब भी कुछ समझे आप लोग के नहीं? आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, लेकिन नहीं, आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊपर करते रहे, खुद भूखे मरते रहे। गांव में बाढ़ आई और घर का सारा अनाज आश्रम को दिया है, और उसके बाद उन लुटेरों को कंधों पे बिठाकर देश की बागडोर थमा है। वाह! अरे अब बोलते क्यों नहीं? साफ सुन गया है क्या? बोलो, मेरे को एक जवाब दो। आप लोग इनको लुटेरा मानते हैं कि नहीं? बताइए। इनके कहे में आकर आपने गलती की कि नहीं? बोलिए। अरे अपना सब कुछ गवाकर आपने पाप किया कि नहीं? बोलो। अरे इका बोली है, एहो कसाई है कसाई, हम अपनी बकरी लेकर रहेंगे। उसके लिए शहर जाना पड़ेगा व्यक्ति, और हो सकता है वो सलामत मिल जाए। चलो चलो हम चले थे। आप लोग चलेंगे कि पंचायत करके रहेंगे ऐसे बैठ के? अरे चलो जिंदगी भर पंचायत पंचायत। चलो चलो चल के देखें भैया बकरी है। में मची अंग्रेजिया, जिन छप्परों के बनते खड़े। उस आदमी को मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी लगाई वो चलाने लड़ाइयाँ, उसके कीचड़ों से कैसे छूट सारियाँ, उसके ही पेट पर जलाते नस्ल का चिरा। कहते समाजवाद है वो देश जाग जा, वो देश जाग जा। भाइयों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम आज जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों युगों तक चले जाने पर भी खत्म नहीं होगी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। बाबर ने, माफ कीजिएगा हुमायूं ने, जान बचाने पर एक भिश्ती को
एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक, हमारे पास राजपाट कहाँ। फिर भी कृतज्ञता स्वरूप हम एक नई खाल, एक नई मशक के लिए इस भिष्टी को भेंट करते हैं। हाँ हाँ, कभी इस भिष्टी की आवाज में ताकत थी, इसकी आवाज ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज में अभी भी कुछ असर हो सकता है। ए भिष्टी, गाओ गाओ। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ ना कहेगी। उसे उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब, चाहे वो ढोलकिया हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार, हर एक का रोजगार। जो भाग यहाँ से बना फिरता है चौबदार। अरे क्या वही पुराना राग लाते हो भिष्टी, कुछ नया गाओ। हुजूर हमको तो यही आता है, लड़का जरूर हमारा कुछ नया सीखे। बुला लो उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को जरूर सुनेंगे हम। चलो। हाँ हुजूर। हाँ तो भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि करमवीर जी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। इस मौके पर हमारी उनसे प्रार्थना है कि वो दो शब्द आप सब आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये धरती एक चरागाह है, जिसकी घास जितनी ही रौंदो उतनी ही पनपती है। हमें यकीन है हम आप सब मिलकर इस हरियाली को कभी खत्म नहीं होने देंगे। कभी खत्म नहीं होने देंगे मालिक। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चले मस्त रहे, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सबकी जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ लड़ते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं। अब इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसलिए है कि काटते चबाते समय गिरे ना जाए। अब खुशी की बात यह है कि अभी हम गिर नहीं रहे, इसलिए खुशियों की भी कमी नहीं है, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। हाँ देखो, हर महीने 20 लीटर आटा पहुंच जाता है, कभी कभी 2-3 लीटर कम पड़ जाता है। ऐसे ही घास सूख जाती है। ये चरागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। तो शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। हुजूर यही हमारा लड़का। ये तुम्हारा लड़का विष्णु? हाँ हुजूर। ए लड़के, कुछ फड़कता हुआ गाना शुरू करो। बकरी हमको बना दिया बकरी की मैंने, चुप चुप रहना सिखला दिया बकरी की मैंने। छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंध कर रहना सिखला दिया बकरी की मैंने। कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के वास्ते दर दर फिरना सिखला दिया बकरी की मैंने। एक टहनी के इशारे पर कसाई के साथ चुपचाप जाना सिखला दिया बकरी की मैंने। सींगे भी है चलने वाली छुरी के वास्ते, ये तक हमको भुलवा दिया बकरी की मैंने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी ये सुर मिलवा दिया बकरी की मैंने। बकरी की मैंने। बकरी की मैंने। नहीं होगी, बादो इन लुटेरों को। बादो इन लुटेरों को। इनकलाब जिंदाबाद। रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश, सबकी ज़बां पर ताले पड़े, दिल दिमाग और आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े, फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए। अब तो हमारे खून रह रह कर ज़बां पर आए हैं, बहुत हो चुका हमारी हमारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी।
पत्नी, मैं हूँ सृष्टि नटनी, टोकना है मेरा कर्मा, मैं अंजलि शर्मा। ये नेता टेंट में पड़ी चवन्नी भी ले गए बीन, मैं शुभम इंद भूमि को ग्रामीण। चीन गया हूँ खाने पैसों की खीर, आपका प्यारा नेता आकिब सत्यवीर। कौन कसूर भइल हमसे मैया, हमारा नाम निशांत है भैया। सींच दी बकरी के लहू से हरेक क्यारी, भीष्टी के किरदार में मैं समीर अंसारी। घामो लगे ना जाड़ो, कपिल हाँ बकरिया बना दो सारो। थाली में थोड़ी चटनी रख दे चटाचट, ये है शशांक नट। सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, उर 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 मान्या भी मिल गई। नेता के नाम पर था मैं कलंक, मेरा नाम मयंक। मैं हर्ष, दुर्जन बना सहर्ष। तमाम विस्की तमाम रम, चमेली जान की कसम विक्रांत हैं हम। ये था हमारा नाटक बकरी। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा इस नाटक के निर्देशक श्री प्रदीप वाजपेयी जी को। आशा करता हूं कि आपको हमारा नाटक पसंद आया होगा और ऐसे ही ये सप्ताहांत नाट्य समारोह चल रहा है। इसके बाद एक और नाटक है और हर शनिवार इतवार को ये नाटक समारोह चल रहा है, तो आप आएँ, बाकी के नाटक देखें आके। ये हमारी टीम थी, सबने अपना अपना परिचय दे ही दिया है, आगे की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप आए, आपने इतना उत्साह दिया, इतना प्रोत्साहन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रथा प्रचलित है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कलाकार जो भी भाग लेने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा जी से अनुरोध करूँ मंच पर आएँ सर्टिफिकेट लेके। और अजय लोहिया जी हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य, आइए मंच पर। और विनोद पांचाल जी आइए मंच पर। हमारे 16 नाटकों की श्रृंखला है ये, इसमें हम चुनते हैं बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन, ये है निर्णायक मंडल के सदस्य। शुक्रिया, आप सर्टिफिकेट देने की परंपरा शुरू की। आइए आप बीच में जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप दोनों बीच में। मेरे दो मित्र और जो वहाँ पे हैं उनको बुलाना चाहूँगा। क्षितेज, हाँ जी आइए। अभ्युदय, सृष्टि, अंजलि, मान्या, कपिल, समीर अंसारी, निशांत सिंह, मोहम्मद आकिब, मयंक आर्य, हर्ष बत्रा, क्षितिज मिश्रा, विनोद, शुभम, हर्ष विजय, मैया तोरे चरणन अरज करूं, शशांक,
सर्टिफिकेट की कमी है, अभी बना के दे देंगे हमको। और हाँ, आप देख रहे हैं मेरी तरफ इसलिए नाटक में बहुत घूर घूर के देखा, मेरी तरफ मत देखिए। हाँ, और अंत में इस नाटक के निर्देशक श्री प्रदीप वाजपेयी जी, तालियों से बचाऊंगा। और हमारे बीच अलवर से श्री देशराज मीना जी भी आए हुए हैं, मैं चाहूंगा मंच पर आए, उनका भी तालियों से स्वागत। देशराज मीना जी आइए। रंग संस्कार, इन्हीं की संस्था द्वारा ये प्रस्तुत किया गया नाटक अलवर में सक्रिय है, दिल्ली में बीच में आते रहते हैं। बकरी नाटक, मैं आपकी तालियों से इतना कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा आज। मैं मीना साहब को बुलाना भूल गया कि रंग संस्कार के तत्वाधान में ये नाटक हुआ है, और ये हमारे मीना जी अलवर से आए हैं, और इन्हीं के ये करता धरता सारे रंग संस्कार के हैं। तो ये एक बार जोरदार तालियां। हमारा अगला नाटक होने जा रहा है अजय शुक्ला जी द्वारा लिखित, श्री गजराज नागर जी द्वारा निर्देशित हिंदी हास्य नाटक ताजमहल का टेंडर। और 9 अक्टूबर तक हर शनिवार इतवार 4 बजे और 7 बजे LTG में आप अच्छे हास्य नाटकों का मजा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप दो शब्द। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बकरी देखने के बाद दर्शक कैसा फील कर रहे हैं। मैडम आइए आइए, नमस्कार। कैसा रहा नाटक? रिव्यू अच्छा नहीं है, मेरा रिव्यू अच्छा नहीं है। कुछ नहीं, जो देखा बताइए। मुझे लगता है कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, जो वो जिन्होंने जो अकल की बातें कर रहे थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, पर बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी काम हो सकता है, प्ले में काफ़ी काम हो सकता है। मतलब हम लोग थिएटर में थे तो ये बहुत अर्ली था, ऐसा लग रहा था अर्ली स्टेज पे है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे थिएटर्स से कि आप 10 मिनट के बाद लोगों को एंट्री मत करने दीजिए करें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। हम जिस सीट पे थे हमारा बहुत कुछ छूटा। सो दैट्स रिक्वेस्टिंग फॉर एवरीवन जो देखने भी आते हैं कि वो टाइम पे आएँ, क्योंकि आर्ट बहुत सेंसिटिव चीज़ हो जाती है। थैंक यू मैडम। नमस्कार मैम, कैसा रहा बकरी का शौक? हाँ बहुत अच्छा था। खास क्या लगा? खास यही कि भाई जो लीडर हमारे साथ कर रहे हैं आज वही चीज़ दिखाई गई है। जो लोग एकदम भेड़ चाल में एक ने कुछ बोल दिया तो उसी के साथ चलते रहते हैं, ये अपना दिमाग नहीं यूज़ करते कि भाई हमें दिमाग यूज़ करना है। अपना दिमाग कोई यूज़ करता ही नहीं है, इसलिए ये जो नेता है ना वो इसीलिए बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए बेवकूफ़ बनाते हैं। हरियाणवी भाषा में बताऊँ, कई बच्चे हैं कि एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, और कंसेप्ट भी अच्छा था। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैडम। कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से, ये सोनीपत से। थैंक यू मैडम। नमस्कार मैडम, कैसा रहा बकरी का शो, कुछ बताएं दर्शकों को। मतलब वो बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ इसे देखकर, लेकिन नॉर्मल ही रहा, नॉर्मल। मुझे कोई खास कैरेक्टर जो अच्छा लगा? खास कैरेक्टर वो जो लड़का, क्या नाम था, जो आया था अपोज करने के लिए व्यवस्था में, वो नेताओं का जो अपोज कर रहा था, गांव वालों को जो जागृत करना चाहता था, उसका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नाटक तो अच्छा था, और मुझे स्पेशली एक्टिंग 2-3 लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी। एक जो गांव में सबसे बड़े बूढ़े बने थे, उनकी एक्टिंग काफ़ी इम्पैक्टफुल थी, और जो नरेटर बने उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। थैंक यू मैडम। तो आइए मिलते हैं जो मंचन था बकरी, उसके जो निर्देशक हैं प्रदीप वाजपेयी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का बहुत सफल मंचन रहा, उसके लिए बहुत बधाई। और बताएं सर कुछ बकरी के बारे में दर्शकों को। देखिए, बकरी कैसे इसकी परिकल्पना हुई, कैसे इसका विचार आया इस नाटक के लिए? जब तक विचार इसलिए आया कि बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं ऊपर, लेकिन ज़मीन पे वो चीज़ दिखाई नहीं देती है जहाँ पे शोषण हो रहा है। और ख़ास तौर से नेता और पुलिस का जो हैंड इन ग्लव जो होता है ना, कि दोनों मिले हुए हैं एकदम से, तो वो दिखाया गया है कि अभी भी हो सकता है शहर में इतना शोषण ना हो रहा हो,
लेकिन गांव कस्बे में अभी भी वही चीज़ें चली आ रही हैं। सच्चाई तो ये शहरों में भी अभी है। हाँ, तो उसको देखते हुए ये लगा, और एक थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि इसमें अलग अलग किस्म के का म्यूज़िक था और तर्ज अलग अलग थी। तो हमने कहा ये वाला नाटक चुनते हैं, क्योंकि वो चैलेंजिंग था। म्यूज़िक बच्चों के साथ, कोई हमारा अलग से म्यूजिशियन नहीं था, बच्चे ही हमारे म्यूजिशियन थे, हमने ही बैठ के कंपोज करा सब कुछ। तो एक नई चीज़ देने को हम चाहते थे। मैं हमेशा ये है कि अगर 6 महीने पहले अगर कोई नाटक हुआ है, या 6 महीने से पहले का अगर कोई नाटक है, कम से कम 1 साल पहले अगर कोई नाटक हुआ है तभी लेता हूँ मैं। रिसेंटली कोई हो गया और मैं फिर उसको कर दूँ, तो मिनिमम मैं नाटक लेता हूँ जो 1 साल पहले कभी किसी ने करा हो। तो रेगुलरली कि भाई अगर 2 महीने पहले किसी ने करा मैंने रिपीट कर दिया, वो नहीं करता हूँ। तो एक तो ये था, और एक ये नेताओं का और पुलिस का, महकमे का, ये जो आपस में वो रहता है, गहरी मित्रता जो रहती है, वो दिखानी थी। और म्यूज़िक था, अच्छा म्यूज़िक था, और कोशिश करी कि पुराने बॉलीवुड का 1-2 गाना भी बीच में डालें, और वो लाए, जैसे डब्बे में डब्बा, वो चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, तो वो उस तरह का रखा। और बहुत बढ़िया नाटक भी बहुत बढ़िया लिखा गया है। सक्सेना साहब ने इतना बढ़िया नाटक और इतना क्रांतिकारी नाटक था उन ज़मानों में, और अभी भी इसकी प्रासंगिकता है। बिल्कुल। तो जब तक ये नेता और पुलिस आपस में मिले रहेंगे, जनता का शोषण होता रहेगा, जब तक ये नाटक बरकरार रहेगा। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ सत्यवीर के कैरेक्टर में जो आप मंचन पर देख रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव जी की जो है भूमिका कुछ उसमें नज़र आ रही थी। तो सर बताएं अपने कैरेक्टर को लेकर के। सर मेरा नेता का एक कैरेक्टर था, जो एक बुरे लोग होते हैं, पहले डाकू थे, वो फिर नेता बन गए। तो किस तरीके से डाकू से नेता का परिवर्तन है, और क्योंकि हम सिवान और उधर की पृष्ठभूमि का नाटक था, बिहार झारखंड की तरफ का, तो मैंने कोशिश करी थी कि थोड़ा वहाँ के एक्सेंट पकड़ें। थोड़ा लालू प्रसाद का भी था, कुछ चीज़ें जो कोलोकियल चीज़ें होती हैं, लोकल चीज़ें वहाँ की हैं, वो डायलॉग्स में डालने की कोशिश करी। या फिर लालू प्रसाद के कुछ पार्लियामेंट में बोले हुए शायरी थी, जोक्स थे, दौड़ने से इधर से उधर, बिना मेल के बिहा कनपट्टी भर सिंदूर रगड़ने से नहीं बनता, समझे। तो ये उनकी रियल थी जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोली थी। तो वो चीज़ें मैंने न्यूज़ से और वहाँ से देख के कुछ ऐड करी थी। कुछ जो कैरेक्टर तो वही कहते हैं कि एक लिखे हुए शब्द हैं, तो आपको जीवित करने के लिए या तो आप कुछ बना लें, या तो फिर कहीं से देखें उसको कुछ मिक्स करें, वहाँ पे करें। तो मैंने इस तरीके से कोशिश करी उसे बनाने की। जी, बहुत बढ़िया कोशिश रही आपकी, कामयाब, धन्यवाद जी। हमारे साथ निशान सिंह जी हैं जो नाटक में युवक की भूमिका में थे। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपनी भूमिका को लेकर के, बकरी के जो मंचन हुआ इसको लेकर कुछ बताएं दर्शकों को। जी धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। ये नाटक था बकरी, और ये एक व्यंग था हमारे पॉलिटिशियन पे, और जो जिस तरीके से समाज में बेवकूफ़ बनाया जाता है, और पॉलिटिशियन जो जिस तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ करती है, उस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये नाटक था। और इसमें जो मेरी भूमिका थी वो एक युवक की थी जो शहर जाता है और शहर से पढ़ के आता है, और फिर वो जब गांव में आता है तो गांव में आने के बाद उसे लाचारी पता लगती है कि जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनके घर वाले भी हैं, वो नहीं जानते कि जो नेता लोग हैं उनको कैसे पागल बना रहे हैं। उनको पागल बना के बकरी के नाम पे पैसे ठग रहे हैं, उनसे उनके साथ जो भी वो हो रहा है तो वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो बस मेरा ये इसमें किरदार था कि मैं उनको जागरूक करता हूँ, और जागरूक करने के बाद क्रांति इतनी बढ़ जाती है तो उनको थोड़ा सा पता लगने लगता है कि हाँ, कि अब ये सही बोल रहा है। तो उस क्रांति में सारे गांव वाले जुड़ जाते हैं, और फिर लास्ट में एक उनको जागरूक का एक मैसेज मिल जाता है, और वो भी जुट पड़ते हैं और उन नेता को सबक सिखा देते हैं। तो ये ओवरऑल इसमें मेरा किरदार था, और नाटक के बारे में बकरी के। आपका शुभ नाम सर, किस किरदार में थे? कपिल वर्मा बुंदेली। मैं बकरी के किरदार में था सर। तो जैसा कि आज कल किसी न किसी भी चीज़ पे लोगों को बकरी बनाया जा रहा है, और
पहले से भी बनाया जा रहा था। तो बस उसी के ऊपर हमारे एक चर्चित नाटक था जिसका नाम बकरी था। और आजकल जो समाज में समस्या चल रही है उसी के निपटान किए, जैसे कि हमारे गांव का एक युवक शहर जाता है, पढ़ाई करता है और फिर वहां से समझ के ठाकुर जो दुर्जन हैं और सत्यवीर करमवीर को सारी नीतियों को जानकर कि वो क्या करते हैं, लोग बाग को कैसे बकरी बनाते हैं, उनको बकरी बना देते हैं। और इसी पे हमारा नाटक था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ सृष्टि राजा हैं जो इस नाटक में सूत्रधार थीं और उभरती हुई अदाकारा हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपको। जी, बताएं अपने कैरेक्टर को लेकर, कुछ नाटक को लेकर कुछ खास। जी बिल्कुल, मेरे को नाटक करने में बहुत मज़ा आया। बहुत सच में ऐसा लग रहा है, मैंने मतलब रिहर्सल में उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं स्टेज पे गई तो मतलब डर भी नहीं था कोई, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कर रही थी मैं। बहुत मज़ा आया मेरे को। आई रियली लव इट। टीम के बारे में कुछ बताएं। टीम के साथ भी मुझे बहुत काम करके बहुत अच्छा लगा। प्रदीप सर के साथ मुझे बहुत मज़ा आया करके। प्रदीप सर ने हमें इतना समझाया, कैरेक्टर के बारे में बताया डिटेल में जा करके। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनके साथ काम करके और मैं चाहूँगी मैं उनके साथ आगे भी काम करूँ। जी थैंक यू। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हर्ष विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस नाटक में ग्रामीण की भूमिका में थे और जो नेताओं की बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, फिर बाद में जब अवेयरनेस आती है तो फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। बताएं सर अपने कैरेक्टर को लेकर कुछ हमारे दर्शकों को। जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि मैं इस नाटक में ग्रामीण के कैरेक्टर में था, तो जी बिल्कुल सही कहा। और साथ साथ मैं इसका म्यूज़िक भी हमने दिया है, मैंने इसमें लाइव म्यूज़िक पे था। तो ग्रामीण का जो कैरेक्टर था मेरा, ये भोजपुरी प्ले थोड़ा लिया गया है जो, और मैंने कैरेक्टर अपना बनाया है, ये भोजपुरी का जो लहजा है उससे थोड़ा इसको बनाया है। कुछ प्रेमचंद जी की कुछ नॉवेल्स हैं, नाटक हैं, कुछ उनसे लिया है, कुछ नाटक देखे हैं, कुछ खुद क्रिएट किया है। आते जाते वक्त, बाहर जाते वक्त जो लोगों को आप कैप्चर करते हैं तो वो भी कैरेक्टर हैं। आप देखें तो अगर आप रास्ते में वो सभी कैरेक्टर हैं। आप जी, आप कहीं भी जाएंगे तो हर एक इंसान एक कैरेक्टर है, तो वो कुछ ना कुछ देखने सीखने को बिल्कुल। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस कैरेक्टर को किस में देखते हैं। हर एक इंसान में कैरेक्टर है, तो हम वो हमारी नज़र होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो हर इंसान एक कैरेक्टर लेके घूमता है जी। और जैसे कि मैंने बताया, मैं म्यूज़िक पे भी था इसमें और मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, वोकलिस्ट है। और आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हर्ष विजय म्यूज़िक के नाम से जी। आपको कितने साल हो गए थिएटर करते हुए? थिएटर तो करते हुए मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी आई जिसके कारण कि मैं इसको प्ले नहीं कर पाया रीज़न से। फिर अब मेरा ये प्ले हुआ है लॉकडाउन के बाद, मेरा पहला प्ले है ये। जी जी, काफ़ी मतलब इंतज़ार किया, बहुत हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। 6 महीने से हम लगे हुए थे इस प्ले में और आज के दिन मतलब ये आखिरकार ये हो ही गया और सक्सेस रही है काफ़ी पूरी टीम की, किसी एक की नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो थिएटर होता है वो किसी एक का नहीं होता है। थिएटर इज़ अ टीम वर्क तो सभी का साथ होता है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ शशांक राजा हैं जो उभरते हुए कलाकार हैं और उनका ये पहला नाटक था और पहले नाटक में एक दमदार भूमिका में थे। बहुत स्वागत है जी। नमस्कार आपका। हेलो आपको भी। ये मेरा पहला था, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत एक्साइट था। इससे पहले रिहर्सल में बहुत अच्छे थे, सर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, सारी ध्यान में थी और स्टेज पे आके एकदम मैं डरा ही नहीं, मेरा पहला था बल्कि, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइट था। डायलॉग मुझे पूरे याद थे, बस मज़ा आ गया था। सर ने जो एक चीज़ सिखाई थी पूरी ध्यान में थी, भूला नहीं बिल्कुल मैं, और बहुत मज़ा आया। शो एकदम अच्छे से गया, सब ने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया और जो मैसेज देना चाहते थे वो भी सबको अच्छे से दिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ रंग संस्कार के देशराज मीना जी हैं जो कि इस रंग संस्कार के कर्ता धर्ता हैं, सालों से जो है थिएटर की दुनिया में काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सर आज बकरी का सफल मंचन हुआ, उसके लिए बहुत बधाई। धन्यवाद। और बताएं सर इस फेस्टिवल को लेकर के कैसे यहाँ जुड़े, कब से आप कर रहे हैं, कैसे हुआ सब कुछ? रंग संस्कार थिएटर ग्रुप पूरे देश में काम करता है, जिसमें अभी राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं और कलकत्ता में भी एक टीम है जो बंगाली भाषा में नाटक करती है और हिंदी में और बंगला में अभी हम काम कर रहे हैं। थोड़े टाइम में गुजराती और मराठी में भी हम काम करेंगे। उसी लगभग हमें करीब 8 से 10 साल हो गए कंटिन्यू। अलवर एक छोटा सा शहर है जहाँ थिएटर का नामो निशान नहीं था और वहाँ 8 साल से कंटिन्यू करते करते बहुत बड़े
शोज़ वहाँ किए हैं, बड़े बड़े स्टार्स को वहाँ हम लेके आए हैं। तो धीरे धीरे, और ख़ुद का हमारा एक ऑडिटोरियम भी है जो कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप 24 घंटे आपके पास ऑडिटोरियम है। वहाँ रहने के लिए भी एक जगह है और वहाँ रिहर्सल रूम भी है और 24 घंटे आपको थिएटर ऑडिटोरियम उपलब्ध रहेगा, जिससे क्या टेक्निकल पे काम बहुत सारा काम कर सकते हो। सेट लगा के आप पूरी रिहर्सल 2 दिन 3 दिन जितना दिन आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो फेस्टिवल जो चल रहा है वो फेस्टिवल अपने आप में एक अलग पहचान है, क्योंकि सप्ताह के अंत में ये फेस्टिवल होता है, तो छुट्टी के दिन होता है, तो लोगों को मज़ा भी आता है, क्योंकि कोई भी छुट्टी को अपने यूज़फुल होता है। तो वो देख कहीं ना कहीं ये होता है कि ऑडियंस को भी ये लगता है कि सैटरडे संडे हम फ्री हैं तो नाटक देखने चलते हैं। तो अच्छा है, इसमें अच्छे नाटकों का सिलेक्शन आप लोगों ने किया है और धीरे धीरे दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए और कंटिन्यू बना रहे, ऐसा ही मेरा मानना है इस फेस्टिवल को लेकर, और ये लगातार चलता रहे, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल सप्ताह अंत में जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके बहुत सारे उपयोगिताएँ होती हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि सोमवार मंगलवार को ड्यूटी आवर्स होते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को फ्री होते हैं। फैमिली के लोग भी होते हैं, लेडीज़ भी जो काम कर रही होती है वो भी देखने के लिए आ सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये सफल फेस्टिवल है और ऐसे लगातार होते रहने चाहिए। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं सांची बात के लिए अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आप सबको ये जो मंचन हो रहे हैं किस तरह का लग रहा है, ये थिएटर फेस्टिवल कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर अपने विचार और सुझाव हमें लिखें। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर शनिवार इतवार को सप्तांत हास्य नाट्य समारोह है ये पंचानन पाठक जी की स्मृति में, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। बुक माई शो से यहाँ के कार्यक्रम जो 4 बजे और 7 बजे के 2 नाटकों का मंचन प्रतिदिन होता है, तो उसकी टिकट्स आप यहाँ पर बुक करके इन नाटकों का जो है मंचन देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। धन्यवाद।